राज्यपाल सह कुलाधिपति ने छात्रों व शिक्षकों से किया संवाद। कहा, सुझाव के आधार पर होगा उच्च शिक्षा में सुधार। राज्यपाल सह कुलाधिपति सैयद अता हसनैन ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में छात्रों एवं शिक्षकों के साथ संवाद करते हुए उच्च शिक्षा के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में वास्तविक, प्रभावी और अस्थायी सुधार तभी संभव है जब विद्यार्थियों और शिक्षकों के अनुभवों, सुझावों एवं आवश्यकताओं को नीति निर्माण का आधार बनाया जाए। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय केवल डिग्री प्रदान करने का केंद्र नहीं बल्कि ज्ञान, अनुसंधान, नवाचार और व्यक्तित्व निर्माण का सशक्त माध्यम है। इसलिए शिक्षण संस्थानों में ऐसा वातावरण विकसित किया जाना चाहिए जहां विद्यार्थियों स्वतंत्र रूप से अपने विचार रख सके और शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं शोध की नई दिशा दे सके। रिपोर्ट बिहार दर्शन। टच मत करिए, बैठिए। साथ ही बिहार विश्वविद्यालयों के राज्यपाल महोदय, एकेडमिक टेस्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एसीएस दीपक कुमार जी, स्कंदर नदीम साहब, डीसी महोदय, राज्यपाल महोदय के साथ आई गई टीम, हमारे विश्वविद्यालय के ब्रह्मचार्य लोग, पदाधिकारीगण, हमारे शिक्षक बंधु, साथ में विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यों से, विभिन्न विभागों से आए हुए हमारे देश के भविष्य हमारे छात्र, इन सबका इस प्रभाव में समय कम है, राजभवन से कभी समझ लिया गया, लेकिन कुछ बातों को मैं ध्यान करना चाहूंगा तो मुझे ध्यान दिखाते हैं। महोदय, आजकल एक नई परंपरा भारतीय ज्ञान परंपरा और अच्छे रेगुलर आते हैं विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान परंपरा के मानने में न जाने कितने से लगता है भारत भी विश्व गुरु था, तो जब विश्व गुरु था तो क्या समीकरण देखिए, तब गुरु की महिमा क्या है, गुरु की समाज में स्थिति क्या है और आप गुरु की स्थिति क्या है, तब दो ही फैसला होते हैं जो जिंदगी जीने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। एक फुल फैसला दूसरा फैसला, अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त उसमें मोस्ट ऑफ द टीचर वो उस फैसले के लिए यहाँ फुल फैसले वाले इसके साथ लोग बैठते हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है इस प्रदेश का, ये एकेडमिक टेस्ट में है जिनकी वजह से 50% बदलाव हुआ।
कि आसन 3 साल पहले सिलेबस बना हुआ था, सभी कमेटी में मैं मेंबर था। उस वक्त एसीएस शिक्षा द्विपक्षीय हुआ करते और क्या होता 4 साल होने जा रहे थे, सिलेबस जितना होना था उतना ही रह गया। एसीएस डॉक्टर बिहार श्री शरद कुमार द्विवेदी जी, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी आला, भाइयों बहनों, टीचर्स, ये पहला मौका है मेरा यूनिवर्सिटी के अंदर कॉन्वोकेशन के अलग होकर और यूनिवर्सिटी के अंदर करना है। इसकी कोई वजह है, मेरे पास फीडबैक आया था कि बहुत काम हो रहा है, बहुत चीजें हो रही हैं बिहार में हायर एजुकेशन के ऊपर, नए नए रूल्स रेगुलेशंस बन रहे हैं, उम्मीदें जागृत हैं कि जिस तरह से हम रिफॉर्म कर रहे हैं अभी थोड़े से समय में हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसमें बहुत बड़ा इजाफा होगा, ये उम्मीदें हैं। जरूरी था कि एक अपॉर्चुनिटी दी जाए, मौका दिया जाए स्टूडेंट्स को, खुद को और टीचर्स को, लेक्चरर्स को, टीचर्स को, प्रोफेसर्स जितने हैं, अपना विचार प्रकट करने। भारत एक डेमोक्रेसी है, हम डेमोक्रेटिक तरीके से फंक्शन करते हैं, तो सिर्फ हम बैठकर अपने आप को सिंहासन पर बैठे हुए सोचकर और पॉलिसी बनाना जो है वो मैं समझता हूँ सरासर गलत होगा। जरूरी है कि विचार सबके लिए जाए, वो विचार जरूरी नहीं कि हर विचार जो है उसको मंजूरी दी जाए, मगर विचार प्रकट करना आपका जो है हक है। मेरा मुख्य विषय राजनीतिक विज्ञान है, महोदय मैं आपका अभिवादन करते हुए बहुत ही विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन करता हूँ, जो छात्र अपनी पढ़ाई 3 वर्ष में पूरी कर कॉलेज छोड़ना चाहते हैं और आगे रिसर्च की पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, उन छात्रों को 3 वर्ष पर ही ऑनर्स की डिग्री प्रदान की जाए। इसके लिए हम सभी विद्यार्थी आपके सदैव आभारी रहेंगे, आपका बहुमूल्य मार्गदर्शन की प्रतीक्षा रहेगी। चौथे साल में 3 ऑप्शन मिलता है आपके पास, आपका कुछ भी सीजीपीए आया हो भी डिग्री मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कि आप बीए में दूसरे साल में, चौथे साल में आप कोर्स वर्क और रिसर्च या केवल रिसर्च भी कर सकते हैं, लेकिन ये केवल रिसर्च की सुविधा उन्हीं लोगों को है जो 7.5 सीजीपीए से ऊपर लाए, उनको बीए ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री मिलेगी। तो चूंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये एक यूनिफॉर्म पॉलिसी है भारत सरकार की और सभी जगह पर लागू है, सभी विश्वविद्यालयों में, तो यहाँ पर अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन ऑनर्स या नहीं ऑनर्स उससे अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि जहाँ भी 4 साल का कोर्स लागू है वहाँ 3 वर्षों में जो भी निकलेंगे वो बीए की डिग्री प्राप्त करके निकलेंगे। और आप कोई भी ऐसी परीक्षा जिसके लिए ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी है उसके लिए आप एलिजिबल हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आप 3 साल में करके निकलते हैं तो बाद में अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन का 2 तरह का कोर्स लागू कर दिया गया है। अगर आप 3 साल के बाद ही पीजी में जाना चाहते हैं तो आपको 2 साल का पीजी करना पड़ेगा। जो लड़के 4 साल करके निकलेंगे उनको 1 साल का ही मास्टर्स करना पड़ेगा। तो इसलिए बात बराबर है, आपका बीए और एमए मिलाकर सबको 5 साल पढ़ना है। Good morning, Honorable Governor Sir. I am Anjali Parmar, a student of Sanjeevani College, currently pursuing BA English Honours. First of all, thank you, sir, for taking the time to interact with us today and sharing our views. Sir, I would like to draw your kind attention to an issue concerning internship opportunities in higher education. महोदय, 5वें सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत लागू इंटर्नशिप कोर्स के लिए जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर भी बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए घबराओ नहीं, ठीक से बोलो, घबराओ नहीं। उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाए, साथ ही प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कराने की
क्लासेस जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। हमारा पाठ्यक्रम जो है सर समय पर पूरा नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमें भी दिक्कत होता है। आपसे सर निवेदन है कि इस समस्या को संज्ञान में लेकर निवारण करने का सभी प्रयास करें। बहुत लंबे समय से नहीं हुई है, लेकिन माननीय राज्यपाल महोदय के लीडरशिप में हम लोग अधिनियम में कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो उम्मीद है कि इसी सत्र में हो जाएगा, जो कि 20 तारीख से शुरू होने वाला है। उसके बाद हम लोग जो शैक्षणिक पद हैं उसके और जो गैर शैक्षणिक पद हैं उसके, उन सभी पदों पर रिक्रूटमेंट शुरू करेंगे। ये हम लोगों के है प्रायोरिटी। आपका प्रश्न सही है कि अभी वर्तमान में इसके कारण से काफी दिक्कतें होती हैं। उसके साथ जो एड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे वॉशरूम्स हैं, किस तरह की चीजें हैं, या प्लेइंग फील्ड हैं, खेलने के सुविधाएं हैं, ये सब चीजें प्रेजेंट नहीं है। मैं इसके ऊपर कोशिश करूंगा, आप इसके साथ आगे जैसे बढ़ते हैं हम, कोशिशें होंगी कि कुछ ना कुछ एलोकेशन, अगर फाइनेंशियल एलोकेशन हो सकते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, उनको उनकी हम कोशिश करेंगे। पूरी सरकार को मिलकर सरकार को इसके साथ बारे में बताएं। मैं समझता हूँ खेल कूद का और पर्सनल हाइजीन का, ये चीजें जो है ये एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में कोशिश की जाए सरकार कंसिडरेशन में यूनिवर्सिटी में भी इनसफिशिएंट ये कि बिल बना हुआ है, उसको सब्जेक्ट के पास किया था, नहीं है अभी सर बहुत उसमें भी सारी बातें ये यहाँ पर सर पीजी में मैं बता दूँ, अगर यहाँ विजिट करें सोलर सिस्टम में नहीं बात अगर मैंने कहीं पहले बताया मीटिंग कोलैप्स कर रहा है, एक मीटिंग सर 10-10 डिपार्टमेंट from Department of Political Science. Sir, my question is, in our university there is need of central library, which should be open 24/7 so that our quality education should be improved. It is a very dire need, sir. Recently I have visited Jawaharlal Nehru University Central Library, which is very good. That should be model in our Bihar so that our education should improve. And secondly, important thing, our IIM research fellow in Old Campus University, their infrastructure is very critical condition, which should be improved, rebuilt, reconstructed, so that our university function very well. Because always we live in fear, which time which building collapse and become crazy. So this will be improved. This is my request, sir. Thank you. हम सभी को भी महामहिम राज्यपाल महोदय ने ये सभी यूनिवर्सिटी की अभी वाइस चांसलर्स की जो बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने ये सभी यूनिवर्सिटीज को ये कहा है कि अपने यहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी ऐसी होनी चाहिए। और खास तौर पे माननीय राज्यपाल महोदय ने ये निर्देश दिया था कि सेंट्रल लाइब्रेरी का पढ़ने का समय भी केवल 10 से 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है वो शाम को लेट तक पढ़ सकें। जो कुलपति महोदय बता रहे हैं वो लाइब्रेरियन का है। जैसा मैंने पहले कहा कि नए एक्ट के बाद हम लोग नॉन टीचिंग स्टाफ का जब करेंगे, लाइब्रेरियन हम लोगों के सबसे पहली प्रायोरिटी में है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 2022 में ही जब उस समय में मैं शिक्षा में था अपर मुख्य सचिव, उस समय ई लाइब्रेरी के लिए इन्फ्लिपनेट के साथ सभी यूनिवर्सिटीज का MOU हुआ। तो मैं कुलपति महोदय से ये आग्रह करूंगा कि वो ई लाइब्रेरी की सुविधा जो है वो उसमें और कॉलेज के बच्चों को भी दी जानी है सोल सिस्टम के माध्यम से। तो उसका आप लोग, क्योंकि अब के समय में इतनी चीजें इंटरनेट पे उपलब्ध हैं कि आप किसी भी लाइब्रेरी में कितनी भी किताबें रखेंगे वो उतनी आप नहीं रख सकते जितनी कि इंटरनेट पे रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो ये सभी छात्रों से अनुरोध होगा और कुलपति महोदय से भी और सभी शिक्षकों से भी
कि ई लाइब्रेरी का जो वो है उसका जो एक्सेस है वो सभी बच्चों को दिया जाए ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सके। ये भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय स्तर से दी गई सुविधा है और ये बिल्कुल फ्री है सुविधा ये सभी बच्चों। इसका शायद फायदा अभी तक किसी ने उठाया नहीं ठीक तरीके से। इसी पर हम अभी और थोड़ा फोकस करके डिस्कस करके हर यूनिवर्सिटी के पास इसका एक पोर्टल होगा, एक यूजर नेम और आईडी इसकी होगी जो है नेटवर्क को बढ़ा सकते। कैसे ये होगा इसके ऊपर मैंने अभी ऐसे सबको कहा है, जाकर हम लोग इंस्ट्रक्शंस इसके पूरे बनाएंगे। अगले हफ्ते 10-15 दिन में कोशिश करते हैं सभी लाइब्रेरीज को, सभी यूनिवर्सिटीज को इसके बारे में इत्तला होगी। और जरूरी है अगर के हम कोई सेंट्रल ट्रेनिंग चलाएं इसके लिए तो वी विल रन इट इन लॉकडाउन, वहीं पर हम करेंगे। तो मैं इस उम्मीद में आपको छोड़ता हूँ कि होपफुली इन द नेक्स्ट फ्यू डे फिजिकल लाइब्रेरी तो नहीं मगर ई लाइब्रेरी तो मॉडर्न तरीका है, आजकल आधुनिक तरीका यही है। लोग ज्यादातर जो है फिजिकल लाइब्रेरी में कम जा रहे हैं और ई लाइब्रेरी में ज्यादा जा रहे हैं। इसको बैठकर आप अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजुअली एक्सेस इट एनीवेयर वेयर यू आर वेयर। मैंने ये देखा है कि कई प्रोफेसर्स ऐसे हैं जिनका जो रिसर्च पेपर्स हैं वो वेब ऑफ साइंस और स्कोपस जैसी इंडेक्स पत्रिकाओं में प्रकाशित है। तो इस तरीके के जो रिसर्च ओरिएंटेड टीचर्स हैं उनका यदि एक ग्रुप बनाया जाए और उनको कुछ इंसेंटिव दिया जाए, उनको कुछ प्रोत्साहित किया जाए, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, अगर प्रोत्साहन दिया जाए तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं और विश्वविद्यालय और पूरे राज्य के लिए बहुत। सर मैं संस्कृत में हूँ, लेकिन मैंने कई कॉलेजेस में सर देखा है कुछ साइंस के और कुछ सोशल साइंस के भी कई टीचर्स हैं जिनकी पत्रिकाएं बहुत अच्छे मतलब वेब ऑफ साइंस और स्कोपस इत्यादि के इंडेक्स जर्नल्स में प्रकाशित है और उनका पर्सनल साइटेशन इंडेक्स भी है। तो इस तरीके के जो रिसर्च में ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं ऐसे टीचर्स का यदि एक ग्रुप बनाया जाए और उन पर अगर फोकस किया जाए तो वो और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो हमारे विश्वविद्यालय में टेस्ट की व्यवस्था नहीं है। जैसे हमारे छोटे बच्चे हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट की कमी की वजह से हमें अपने बच्चों को बोर्ड भी लेकर क्लासेस लेने पड़ती है। तो हमारे किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी कैंपस में टेस्ट की व्यवस्था नहीं है। सर आपसे डिस्कस कर निवेदन है कि इसकी व्यवस्था बनाई जाए ताकि हम सभी महिला टीचर्स को अपने बच्चों को लेकर और बहुत सही से काम नहीं कर पाते, काफ़ी टेंशन केवल जगह प्रोवाइड करनी है, उस जगह का पूरा उसमें जो वो है उसकी पूरी व्यवस्था बच्चों के लिए उसका करना और उसके साथ ही जो अलग से बच्चों को देखने के लिए जो ट्रेन रखी जाती है उसमें भी कुछ पैसा वो लोग देते हैं। आपको केवल जगह का अरेंजमेंट करना है। आपका जो सोशल वेलफेयर यहाँ जो अफसर होंगे या पीएम साहब से बात कर लेंगे तो ये वंदे
अध्यापकों के साथ नहीं करते। तो इसके सजेशन के ऊपर हमने शुरुआत की है। उम्मीद करते हैं जितना वक्त मिलता है हम अब हर यूनिवर्सिटी में जाएंगे। शुरुआत यहाँ अजमेर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के साथ की। सर कोई तरीके बड़ा अच्छा लगा क्योंकि अलग अलग 2 सेशन किए, एक अध्यापकों के साथ अलग किया, एक छात्रों के साथ किया, पूरी छूट दी उनसे बात करने की। तो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ थी जिस तरीके से इन्होंने अपने सवाल रखे वो काबिल तारीफ है। सर ये इंटर दोनों अध्यापकों ने भी छात्रों ने भी बड़ी डिग्निटी के साथ, वही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट। एक सवाल ये है सर कि आप लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, सेवा किए हैं, अब आप सर गवर्नर हैं, दोनों में फर्क क्या पा रहे हैं? राइडिंग के लिए थोड़ा कोई फर्क नहीं पा रहे हैं। फौज के तरीके जो है वही तरीके बाहर भी चलते हैं, बस इन्हीं को अपना रहे हैं हम यहाँ पर। जिस तरह से हम जवानों के साथ अपना बर्ताव करते थे, जिस तरह से जवानों के पास जाते थे, जिस तरह से वेलफेयर देखते थे, मैं समझता हूँ वही जवाबदारी मैं आज भी समझ रहा हूँ कि जनता के साथ। तो देखिए आज वाइस चांसलर के नेतृत्व में यहाँ एक कार्यक्रम हुआ है, एक संवाद कार्यक्रम हुआ है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में। चूंकि चांसलर आए थे, चांसलर के सामने ही, चांसलर महोदय के सामने ही बहुत सारे ऐसे प्रश्न आए और प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया है। बहुत ऐसे प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम को वो दूर करने की बात की है। चूंकि स्टूडेंट ने भी अपने अपने बातों को रखा, यहाँ टीचरों ने भी अपनी अपनी बातों को रखा। क्योंकि आप जान रहे हैं कि इसी जगह पे ये कार्यक्रम हुआ है, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, और ये कार्यक्रम काफी सफल रहा है। यानी सफलता का आलम यह है कि चांसलर महोदय भी यहाँ से काफी खुश होकर गए, जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिहार दर्शन से असलम परवेज।